रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? आज हमारे घरों में लड़कियां पढ़ रही हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रही हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर, कलेक्ट्रेट बन रही हैं, लेकिन वहीं ज़्यादातर घरों में लड़के नहीं पढ़ पा रहे, काम कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, कोई प्लम्बर बन जाता है, कोई वेल्डर बन रहा है, कोई कारपेंटर बन के अपने घर के खर्चे चला रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए हैं। ये लड़के अपनी बहनों को अच्छी तालीम देने के लिए अपनी पढ़ाई की, अपने करियर की, अपने कामयाबी की कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि हमारी बहनें अच्छी तालीम हासिल कर सकें, जिससे कि उन्हें अच्छे रिश्ते मिल सकें। लेकिन यही लड़कियां जब ग्रेजुएट होती हैं, यही बहनें जब पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर बैठती हैं और इनकी शादी का वक्त आता है, तब माँ बाप को भी, भाइयों को भी ये दिक्कत दरपेश आती है कि उनको बराबरी का लड़का चाहिए होता है, बराबरी का रिश्ता चाहिए होता है, उनको वही पोस्ट चाहिए होती है, वही रुतबा चाहिए होता है और वही फाइनेंशियल कंडीशन चाहिए होती है। लेकिन लड़के तो पढ़ नहीं रहे, ज़्यादातर लड़के काम ही कर रहे हैं। ये फैक्ट है, आप अपने आसपास में नज़र घुमाकर देख सकते हैं। अब जब लड़के पढ़ ही नहीं रहे, अच्छी अच्छी पोस्ट पर नहीं बैठ रहे, तो आपको आपकी बहन बेटियों के लिए अच्छे लड़के अच्छी पोस्ट पर आपकी बराबरी के कहाँ से मिलेंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो अमूमन आज 20% लड़कियों को सामना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों का आज लगभग 20% लड़कियां जिनकी उम्र हो चुकी है शादियों की, वो आज अपने घरों पर बैठी हैं, बल्कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्ट्रेट है, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रही हैं। लेकिन बस एक यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको अपने बराबरी का रिश्ता चाहिए, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो फेम हो। और जब उन्हें वो लड़का नहीं मिलता तो वो अपने घरों पर बैठी हैं और आगे चलकर यही जो है एक बड़ी दिक्कत का सामना लेकर आती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं सारी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन 20% लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जो आज पढ़ लिख कर अपने घरों पर बैठी हैं, शादी की उम्र निकल रही है, लेकिन अपने बराबरी का रिश्ता ना मिलने के खातिर वो घर पर ही बैठी हैं, शादी करने को राजी नहीं हैं, क्योंकि लड़कियां भी और उनके घर वाले भी अल्लाह पर भरोसा और अपने नसीब पर भरोसा भूल चुके हैं। क्योंकि वो ये भूल चुके हैं कि देने वाली ज़ात और लेने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ना कि इंसान की। लोग, लड़कियां, माँ बाप ये भूल चुके हैं कि जब शादी की जाती है तो अल्लाह ताला ने रोज़ी लड़की के नसीब में रखी है, ना कि लड़के के। आप आजमा कर देख लीजिए कि जब आप अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं, चाहे आप राजा, अमीर घराने में कितने ही पॉपुलर, वेल सेटल्ड लड़के से शादी करें, अगर आपकी बहन के नसीब में रोज़ी नहीं है, वो शादी के बाद उसके घर जाकर उसको फ़कीर कर देती है, वो कंगाल हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड, अगर आपकी बहन के नसीब में अल्लाह ताला ने रोज़ी लिखी है, उसके नसीब में चैन सुकून लिखा है, अगर आप उसको फ़कीर के भी हाथ में पकड़ाएंगी तो वो उसको भी जाकर राजा बना देगी। ये सच है जिसको कोई भी मुसलमान मुकर नहीं सकता। इसलिए इस बात पर तवज्जो दीजिए। शादी करने से पहले आप ये ना देखिए कि लड़का आपके बराबर का है या नहीं है। आप मोमिन मुसलमान देखिए, दीन के रास्ते पर चलने वाला देखिए, उम्मती देखिए, और ये देखिए कि उसके अंदर इंसानियत और आदमियत का जामा कितना है। भूखे नंगे को कोई नहीं पकड़ा देता, लेकिन आप इतना देख सकते हैं कि क्या वो आपकी लड़की को खिला सकता है, क्या वो आपकी लड़की को 2 वक्त का खाना, 2 टाइम के कपड़े दे सकता है या नहीं दे सकता है। आप ये सोचकर शादी कीजिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखकर शादी कीजिए। शादी में आप दौलत ना देखिए, शादी में, रिश्तों में जब आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता तय करें तो उसमें दौलत ना देखते हुए आप लड़के के अंदर तकवा, ईमान, शराफत देखिए। दीन का रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा वो देखिए। बाकी आपकी लड़की को ऐश मिलेगा या वो परेशान रहेगी, वो खुश रहेगी या कंगाल रहेगी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ना आपकी बेटी की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है सिर्फ प्यारे अल्लाह की। देने वाला वही है, लेने वाला वही है, जो आज के टाइम में मुसलमान भूलता चला जा रहा है, इतना ज़्यादा बदगुमान होता चला जा रहा है कि आज अमूमन ऐसे केसेस सामने आते हैं जब लड़कियों की उम्र निकल रही होती है
उनको अच्छे लड़के नहीं मिल पा रहे होते, वो घर में बैठी होती हैं, तो कुछ ना कुछ गलत रास्ते पर निकलने की वो कोशिश करने लगती हैं। एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगी कि मैं सारी लड़कियों के लिए नहीं बोल रही, मैं कुछ लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जो ऐसा कर रही हैं, और ये फैक्ट है, ऐसी वीडियोज़ रोज़ आती हैं। मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ या तो फरार हो गई, या भाग गई, या उसने शादी कर ली, या फिर गैर मुसलमान लड़का मुस्लिम लड़की को बिना शादी के अपने साथ रखा है, बच्चे हैं और बाद में छोड़ देता है। होता क्या है? नुकसान किसका होता है? लड़की का, माँ बाप का, उसी लड़की का जो ये चाहती है कि उसको अपने बराबरी का रिश्ता मिले, उसी लड़की का जो चाहती है कि उसका जो पार्टनर हो, उसका जो हमराह हो, वो उसके जितना काबिल हो, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो गुमराह हो जाती हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। और दोस्तों, यही वजह है जो आज भगवा लव ट्रैप जैसी साजिशें चल रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, या तो उनसे शादी करके बच्चे पैदा करो, या बिना शादी करके बच्चे पैदा करो और बाद में छोड़ दो। ये नुकसान हमारी बहन बेटियों का है, जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आप सबसे तहे दिल से गुजारिश है, लड़कियों के माँ बाप से भी, लड़कियों के भाइयों से भी, और ख़ास करके लड़कियों से भी, क्योंकि हर लड़की का ये ख्वाब होता है कि शादी के बाद जब वो अपनी ससुराल में जाए तो उसे किसी तरह का कोई परेशानी दरपेश ना आए। अच्छे से अच्छी दौलत हो, अच्छे से अच्छा घर हो, अच्छे से अच्छी गाड़ी बंगला हो, और उसका जो हस्बैंड हो, उसका जो शौहर हो, सरताज हो, वो बहुत हाईली वेल प्रोफाइल्ड जॉब करता हो या बिजनेस करता हो। ये सब चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं देने वाला अल्लाह है, हम नहीं। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपनी बहन बेटियों की शादियाँ जब करें, और ख़ास करके लड़कियाँ जब अपनी शादियों की उम्र आती है, तो आप एक अल्लाह के दीन, इस्लाम और हमारे नबी की सुन्नतों पे चलने वाला मोमिन लड़का ढूंढिए, जो आपको 2 वक्त की रोटी दे सके, जो आपको आपके तन को ढाक सके, और जो आपको इज्जत, मोहब्बत और शराफत से अपने घर की रूबरू बना सके। उसका आप हाथ थामिए, उसके साथ आप ज़िंदगी गुजारने के लिए चल पड़िए। बेहतर होगा कि आप अल्लाह पे यकीन करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना चाहें। आपकी शादी के बाद आप खुश रहेंगी, आबाद रहेंगी या बर्बाद रहेंगी, ये तय करने वाला सिर्फ अल्लाह है। और ये मत भूलिए कि जब आप शौहर के घर पहुंचेंगी, जो आपको ऐश आराम दौलत जो मिलेगी, वो शौहर के नसीब की नहीं, आपके नसीब की मिलेगी। इसलिए अपने नसीब पर आप यकीदा रखिए, अपने अल्लाह पर पुरजोश भरोसा रखिए कि वो आपके नसीब को बुलंद करेगा, आपको कोई भी परेशानी दरपेश नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगी उन अपनी बहनों से जो कि भटक, सबसे बड़ा अल्लाह है, वो आपको जिसके हाथ में देगा, जहां आपकी शादी होगी, जो आपका शौहर बनेगा, वो आपको हर तरह से खुश रखेगा, क्योंकि उसमें रज़ा अल्लाह की होगी, और जिसमें रज़ा अल्लाह की होती है उसमें कभी कोई ख़राबी हो ही नहीं सकती, कोई शुबा हो ही नहीं सकता। प्यारी बहन, हर एक माँ बाप से गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी पढ़ाइए, ताकि जब कल दिन आप अपनी बेटी का रिश्ता करें तो दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे तो दूसरों की बेटियों को अच्छे रिश्ते मिल सकेंगे। वहीं जब दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी को आपके बराबरी का रिश्ता मिल सकेगा, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो। वरना मैं फिर वही कहना चाहूँगी, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर कर रिश्ता करिए। बराबरी मत देखिए, बराबरी देखिए ईमान में, बराबरी देखिए दीन में, बराबरी देखिए शराफत में। बराबरी आप यहाँ कीजिए और रिश्ता तय कीजिए। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला हर एक लड़की को उसके घर में उसके शौहर के साथ खुश रखेगा, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देगा। आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो सुनने के बाद और देखने के बाद ये वाकई पता चलता है कि हम जो भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की क्लास में और स्कूल में देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही नज़र आ रही हैं। इससे पता चलता है कि आज के वक्त में लड़कों से ज़्यादा तादाद लड़कियों का हो चुका है, और लड़कियां माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं, हर क्षेत्र में पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, काम सीख रही हैं, घर बार चलाने में, जिम्मेदारी उठाने में पहले से ज़्यादा जो है कि जिम्मेदार बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो रहा है और होना चाहिए, लेकिन इस बात का गलत भी असर पहुंच रहा है। ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अपने ही रेंज के लड़के और संपत्ति वाला ढूंढ रही हैं, और हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। जब लड़की उनके घर रिश्ते लेके आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़की इतनी पढ़ी है, सक्षम है,
तो माँ बाप अमीर वाले हैं और देंगे, और इसी अपने रेंज के लड़के को ढूंढते ढूंढते ज़्यादा उम्र हो जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है। तो इस बहन की मैसेज को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखिए, कुछ जानिए, और रोज़ी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। एक दिलदार और एक दीनदार वाला ढूंढकर जो है कि शादी विवाह रचिए, रिश्ता जोड़िए। रिश्ता जोड़ते ही दहेज की डिमांड करके अपने रिश्तेदार पे जुल्म मत कीजिए। आगे बढ़िए, दीन फैलाइए और लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। ये बात कहते हुए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारा ही चैनल देखते रहें। मोहम्मद एजाज अहमद अली अंसारी ऑफिशियल।